नमस्कार, मैं हूं गौतम शास्त्री और आप देख रहे हैं आर्य कोचिंग क्लासेज। और आज मैं लेकर आया हूं हिंदी सब्जेक्ट। और हिंदी सब्जेक्ट में आप देखेंगे भाषा और व्याकरण की हम बात करेंगे, भाषा की उत्पत्ति के बारे में और भाषा किसे कहते हैं, भाषा होती क्या है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो हम देखते हैं बोर्ड के ऊपर प्रकरण में हमने डाला है भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण सबसे मोस्ट चीज क्या है, भाषा। तो भाषा किसे कहते हैं, भाषा की उत्पत्ति क्या कही गई है कि उत्पत्ति में कहा गया है कि भाषा संस्कृत शब्द की, संस्कृत भाष शब्द से उत्पन्न हुई है, संस्कृत भाष शब्द से उत्पन्न हुई है। और भाष का अर्थ क्या होता है, प्रकट करना। भाष का अर्थ क्या होता है, इसका जो अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है क्या होता है, प्रकट करना। ठीक है, शाब्दिक तौर पर हम बोल सकते हैं कि अपने मन के, किसके, मन और मस्तिष्क के जो विचार है, मन और मस्तिष्क के जो विचार है, मन या मस्तिष्क के जो विचार है, विचारों को जिस माध्यम से प्रकट किया जाता है, विचारों को जिस माध्यम से, किससे माध्यम से प्रकट किया जाता है, वही क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। यानी सामान्य तौर पर कहते हैं मन मस्तिष्क के विचारों को प्रकट करना ही, क्या करना, प्रकट करना ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाती है। क्या कहलाता है, भाषा। मन या मस्तिष्क के विचारों को प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। और भाषा ही के द्वारा ही हम एक दूसरे के मनों के विचारों को, भावों को, तो ये भाषा की उत्पत्ति क्या मानी गई है, संस्कृत के किस शब्द से मानी गई है, भाषा शब्द से। और इसका अर्थ क्या कहा गया है, प्रकट करना। और प्रकट करना, इसका अर्थ बताया गया है कि किसको प्रकट करना, मन और मस्तिष्क। क्या कहा गया है, मन और मस्तिष्क को प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। और भाषा की हम बात करें तो भाषा एक प्रकार की नहीं है, भाषा अनेक प्रकार की है। अगर हम भाषा की भेद की बात करें, राष्ट्रभाषा के रूप में लेते हैं। किसके भाषा, राष्ट्रभाषा। पहले हमें क्या कहा गया, राष्ट्रभाषा। बात करें राष्ट्रभाषा की तो राष्ट्रभाषा 1900 से 1947 में जब हमारा देश परतंत्र हुआ, क्या हुआ, परतंत्र। हमारा देश क्या हुआ, परतंत्र। हमारा देश क्या हुआ, परतंत्र हुआ। तब हमने सबकी सर्वसम्मति से, किससे, सर्वसम्मति से हमने क्या किया, सर्वसम्मति से हमने एक भाषा चुन ली। और उस भाषा को, एक भाषा का क्या किया, सर्वसम्मति से क्या किया, चुनाव किया। किसका, चुनाव किया। और चुनाव किसका किया, भाषा का चुनाव किया। और भाषा का चुनाव कौन सी, हिंदी भाषा को हमने चुन लिया। हिंदी भाषा का चुनाव हमने कर लिया। कब कर लिया, जब हमारा 1900 से 1947 तक हमारा देश स्वतंत्र हुआ। तब हमने सर्वसम्मति से, सबकी मिली भगत से हमने क्या चुन लिया कि जो हिंदी भाषा है उसका चुनाव हमने किसके लिए कर लिया, राष्ट्रभाषा के रूप में कर लिया। दूसरी हम बात कर लेते हैं राजभाषा की। राजभाषा, इसका तात्पर्य स्पष्ट होता है कि राजभाषा क्या है। राजभाषा जो राजकार्य की भाषा होती है, जो हमारे सरकारी दफ्तर, सरकारी कार्यालयों में जो कार्य किए जाते हैं, जिसका भाषा में कार्य, हम राजभाषा के। पहले नंबर पर भाषा, प्रकरण में क्या डाल रखा था, प्रकरण में हमने डाल रखा था भाषा। क्या डाल रखा था, भाषा। और सब्जेक्ट क्या चल रही है, हमारी हिंदी सब्जेक्ट का रूपांतरण हो रहा है। कौन सी सब्जेक्ट चल रही है, हिंदी की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, हिंदी। और हमने प्रकरण क्या लिया, भाषा। प्रकरण क्या लिया, भाषा। भाषा को कौन से, संस्कृत के, कौन से, संस्कृत के किससे लिया गया है, भाष से। हमने ये पढ़ा, किससे, भाष से। और ये क्या होता है, मन और मस्तिष्क के विचार होते हैं, मन और मस्तिष्क के विचार। ठीक है, विचारों को ही क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। भाषा के भेद की बात करें, अगर भाषा के भेद की बात करें, भाषा के भेद की बात करें तो पहला हमने लिया, नोट में हम डाल रहे, पहला हमने लिया भाषा के भेद में, हमने लिया राष्ट्रभाषा। क्या लिया, राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा की बात करें तो 1900 से 1947 तक जब हमारा देश क्या हुआ,
हमारा देश परतंत्र हुआ, परतंत्र हुआ, परतंत्र हुआ तब हमने एक सर्वसम्मति से, तब हमने क्या किया, सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति से हमने एक भाषा का चुनाव किया। किसका चुनाव किया, भाषा का चुनाव, भाषा का चुनाव। और उस भाषा के चुनाव में किसको हमने चुना, हमने राष्ट्रभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में किसे चुनाव किया, हमने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का चुनाव किया। किसका चुनाव किया, हिंदी का चुनाव किया। राष्ट्रभाषा के रूप में हमने किसका चुनाव किया, हिंदी का। कब, 1900 से 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब हमने सर्वसम्मति से भाषा का चुनाव किया और राष्ट्रभाषा के रूप में हमने किसको चुना, हिंदी को चुना। दूसरे नंबर पर हम कहते हैं राजभाषा, दूसरे नंबर पर हम कहते हैं राजभाषा। अब राजभाषा को दो प्रकार से कहा जा सकता है, कहते हैं राजकार्य की भाषा, राजकार्य की भाषा। किसकी भाषा, राजकार्य की भाषा। दूसरे नंबर पर हम कह सकते हैं संवैधानिक भाषा, संवैधानिक भाषा, जिसमें संविधान लिखा गया हो उसे संवैधानिक भाषा, यानी संवैधानिक भाषा भी हम कह सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं, संवैधानिक भाषा या राजकार्य की भाषा, इन दोनों में हिंदी को शामिल। जब संविधान लिखा गया, क्या लिखा गया, संविधान लिखा गया, संविधान में अगर भाषा की आवश्यकता होने पर, भाषा की आवश्यकता होने पर हमने क्या चुना गया, हिंदी को चुना। पूर्ति के लिए हमने हिंदी भाषा को लिया। किसके लिए, संविधान में हिंदी भाषा को लिया। और हिंदी भाषा को हमने कब लिया, हिंदी भाषा को हमने चुनाव कब किया, संविधान में हिंदी भाषा को कब लिया, हिंदी भाषा को हमने लिया 14 सितंबर 1949 को हमने क्या किया, हिंदी भाषा को क्या ले लिया, अपने संविधान की पूर्ति के लिए हमने उसमें ले लिया, राजभाषा में हमने इसको शामिल कर लिया, संविधान में शामिल कर लिया। कब कर लिया, 14 सितंबर 1949 को। और 14 सितंबर 1949 को हमने संविधान में शामिल किया। तो इसी दिन को हम क्या कहते हैं, इस दिन को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या, हिंदी दिवस मनाते हैं, इस दिन को हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। जिस दिन राजभाषा के रूप में हिंदी को चुना गया, उस दिन को ही हम क्या मानते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस। अगर बात करें हम नोट में, अगर बात करें, चुना तो इस दिन गया, नोट में अगर बात करें 14 सितंबर 1949 को चुना गया, लेकिन हमारे देश में कब से हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। अगर बात करें हमारे देश की, हमारे देश में या हम कब से हिंदी दिवस मना रहे हैं, कब से हिंदी दिवस मना रहे हैं, हिंदी दिवस मना रहे हैं, मना रहे हैं। तो कब से मना रहे हैं, अगर हम बात करें तो हिंदी दिवस कब से मना रहे हैं हमारे देश में, या हम कब से मना रहे हैं, इसकी हम बात करें तो हम कब से मना रहे हैं, हम मना रहे हैं 14 सितंबर। कब से मना रहे हैं, 14 सितंबर 1953 से हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। कब से मना रहे हैं, तब से हम हिंदी दिवस लागू किया, तब से हिंदी दिवस मना रहे हैं। 14 सितंबर 1953 से हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। ये हम बात कर ली राष्ट्रभाषा की। तो राष्ट्रभाषा की बात हमने की, राजभाषा की हमने बात की। राजभाषा क्या कहते हैं, राजकार्य की भाषा, संवैधानिक भाषा, या संविधान में जो संविधान की पूर्ति के लिए क्या बात करते हैं हम, संविधान की पूर्ति के लिए, संविधान के पूर्ति के लिए हमें भाषा चाहिए थी और हमने हिंदी भाषा का चुनाव किया। और कब चुनाव किया, हिंदी भाषा को हमने शामिल किया 14 सितंबर 1949 को। और इस दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, इस दिन को। लेकिन कब से मना रहे हैं, अगर हम बात करें हमारे देश में कब से हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 से हमारे देश में हिंदी दिवस मनाया। तीसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं
तीसरे नंबर पर क्या कहा गया है? मातृभाषा कहा गया है। क्या कहा गया है? मातृभाषा। तीसरे नंबर पर कहा गया है मातृभाषा की हम बात कर लेते हैं। तीसरे नंबर पर मातृभाषा। मातृभाषा क्या कहते हैं? माता के द्वारा, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के समय वो माता के परिवेश में रहता है और माता के द्वारा जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहा जाता है। माता के द्वारा, ध्यान देना, इसके द्वारा, माता के द्वारा जो भाषा सीखी जाती है उसे मातृभाषा। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं वातावरण के द्वारा। क्या कह सकते हैं? वातावरण के द्वारा। वातावरण के द्वारा भी जो भाषा सीखी जाती है वो भी मातृभाषा कहलाती है। पहले हम बात कर रहे हैं मातृभाषा, तो मातृभाषा में एक तो माता के द्वारा और दूसरी वातावरण के द्वारा जो भाषा सीखी जाती है वो मातृभाषा कहलाती है। तो बोली के क्या कह सकते हैं? बोली को कि एक तो क्षेत्र विशेष में, क्षेत्र विशेष क्या कह सकते हैं? कि जिस क्षेत्र में विशेष में या किसी भी राज्य विशेष में, या राज्य विशेष में बात कर सकते हैं हम, राज्य विशेष में। इलाका भी हम बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, इलाका भी बोल सकते हैं, इलाका, इलाका विशेष। तो जिस क्षेत्र विशेष में, राज्य विशेष में या इलाका विशेष में जो भाषा बोली जाती है, इन तीनों में जिस भाषा का प्रयोग होता है, जिस भाषा का प्रयोग होता है उसी भाषा को क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। उसी भाषा को क्या कहते हैं? बोली। बोली क्या होती है? क्षेत्र विशेष में, राज्य विशेष में या इलाका विशेष में बोली जाने वाली भाषा जो होती है वो क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। तो हम बात कर लेते हैं भारतीय संविधान की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? भारतीय संविधान की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को, कितनी? 22। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। हमारे संविधान की बात कर ले या भारतीय संविधान की बात कर ले तो कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। जो कि अनुच्छेद, जो कि हम बात कर ले संविधान में अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद कितने से कितने में दिया गया है वो हम बात कर लेते हैं। 343 से लेकर 351 तक, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक भाषा का उल्लेख दिया गया है। किसका उल्लेख है? भाषा का उल्लेख है। अगर संविधान की अगर हम बात करें तो संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा का उल्लेख दिया गया है। किसका उल्लेख दिया गया है? भाषा का। तो भाग में हम देखते हैं भाग, तो भाग में हम देखते हैं भाग नंबर 17। भाग नंबर कितना? 17। और अनुसूची की अगर बात करें, अनुसूची की, किसकी बात करें? अनुसूची की अगर बात करें, किसकी बात करें? अनुसूची। ठीक है, अनुसूची की अगर बात करें तो अनुसूची 8 में, कौन सी? अनुसूची 8 में इस भाषा का उल्लेख उसमें दिया गया है। किसका? भाषा का उल्लेख उसमें दिया गया है। जो 22 भाषा है, कितनी? 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान में, 22 भाषाओं का उल्लेख है जो कि अनुच्छेद 343 से 351 तक, और भाग संख्या 17 के अनुसूची 08 में या 8 में इसका उल्लेख आपको भाषा में हमने लिया है हिंदी, और हिंदी का कब हुआ? 14 सितंबर 1949। कब हुआ? 14 सितंबर 1949 में हुआ। 14 क्या है? मूल भाषा है। 14 भाषाएं क्या है? मूल भाषा। 14 भाषा की हम बात करेंगे तो 14 भाषाएं क्या है? मूल भाषाएं जो संविधान में, 14 मूल भाषाएं जो संविधान में। ठीक है, 14 मूल भाषाएं संविधान में ली गई थी। 14 मूल भाषाएं संविधान में ली गई थी। अब बाकी कब जोड़ी गई है उसकी बात कर लेते हैं। बाकी कब
जोड़ी गई है उसकी बात कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं एक भाषा। एक भाषा कौन सी संविधान संशोधन? एक भाषा जोड़ी गई 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन में किसमें जोड़ी गई? 21वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई। कितनी भाषा? एक भाषा। और वो भाषा कौन सी कब जोड़ी गई? 21वां तो 1967 में। कब जोड़ी गई? 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ। किसमें हुआ? 1967 में। ठीक है, 1900 ऐसे कैसे 67 में हुआ। किसमें हुआ? 1967 में। अगर हम बात कर लेते तो 1 2 3 और 4 7 जोड़कर देख लो। 21वां संविधान संशोधन 1 2 3 और 4 7, 4 और 2 6, कितने हो गए? 1967। ठीक है, तो कितनी भाषा जोड़ी गई? एक भाषा जोड़ी गई। और वो भाषा जोड़ी गई कौन सी? सिंधी भाषा। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा जोड़ी गई। दूसरी टाइम पे जब संविधान संशोधन हुआ तो 3 भाषाएं जोड़ी गई। कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 3 भाषाएं। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 71वां संविधान संशोधन। कौन सा? 71वां संविधान संशोधन। कौन से संशोधन में? 71 में। कैसे निकाल सकते हो? देखिए, एक तो वैसे के वैसे आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार बात कर लेते हैं। एक तो यहाँ पर वैसे वैसे 4 1 3 7। ठीक है, कैसे भी कमेंट करके आप जोड़ सकते हो, निकाल सकते हो। एक को छोड़ो, एक को वैसे की वैसे लिख दिया यहाँ पर, एक को वैसे की वैसे लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, और 4 और 3 7 हो गई। ठीक, या ऐसे कर सकते हो, एक को ऐसे कैसे लिख दिया, 4 और 2 6 और 1 7 5 1। ठीक है, कैसे भी निकाल सकते हो। तो 71वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ? 71वां संविधान संशोधन और ये कब हुआ उसकी हम बात कर लेते हैं। तो कब हुआ? 1 और 1 2। ठीक है, 1 1 2 4 3 7 8 1 9, यानी 1992 में। कब हुआ? 1992 में। और इसमें भाषा कौन सी जोड़ी गई? इसमें भाषा जोड़ी गई नमक। कौन सी भाषा जोड़ी गई? नमक। कौन सी? नेपाली। कौन सी भाषा जोड़ी गई? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कौन सी भाषा जोड़ी गई? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा। ठीक है, 3 भाषा इसमें जोड़ी गई। बाद में 4 भाषाएं जोड़ी गई। बाद में कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 4 भाषाएं। कौन से संविधान संशोधन में? 92वां संविधान संशोधन। कौन सा? 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन में 4 भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन की बात करें, 4 भाषाएं जोड़ी गई। 92 कैसे? 21 और 71, 1 1 2 और 7 3 9। ठीक है, तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 92वां संविधान संशोधन में कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 4 भाषाएं जोड़ी गई। और ये कब हुआ? 2003 में पारित हुआ। 2003 में इसका संशोधन किया गया और 2004 में इसको पारित कर दिया गया। 2003 में क्या बनाया गया? अधिनियम। 2003 में क्या बनाया गया? अधिनियम। और 2004 में क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। ठीक है, 2004 में क्या कर दिया गया? पारित। और इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। देखो कौन सी? डोगरी, थारी, मैथिली की बीड़ी समाज। अगर हम शॉर्ट रूप में बात करें तो डोगरी, थारी, मैथिली की बीड़ी समाज। बीड़ी
संवाद, ये इसमें जोड़ी गई। कौन सी जोड़ी गई? मैथिली थारी डोगरी थारी मैथिली की बीड़ी संवाद। तो कौन सी भाषा जोड़ी गई? डोंगरी भाषा की हम बात कर ले तो कौन सी जोड़ी गई? डोंगरी। कौन सी जोड़ी गई? डोंगरी। संथाली, कौन सी जोड़ी गई? संथाली। और मैथिली, कौन सी जोड़ी गई? मैथिली। और एक भाषा जो जोड़ी गई है वो है बोडो। ठीक है, ये 4 भाषाएं इसमें जोड़ी गई। कितनी? डोंगरी, संथाली, मैथिली और बोडो, ये 4 भाषाएं इसमें जोड़ी गई। ये टेबल है आपके संविधान संशोधन की, और इसको मिलाकर कितनी भाषाओं का उल्लेख हो जाता है? 22 भाषाएं जोड़ी गई। कितने संविधान संशोधन में? 3 संविधान संशोधन अब तक हुए। 3 संविधान संशोधन अब तक हुए। कितने संविधान संशोधन? 3 संविधान संशोधन अब तक हुए। कब कब हुए? 1967, 1992, 2003 को अधिनियम बनाया गया, 2004 में पारित किया गया। पहले सिंधी को जोड़ा गया, फिर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया, फिर डोंगरी, संथाली, मैथिली को जोड़ा गया और बोडो को जोड़ा गया। तो आज के बाद हम जैसे ही लेटेस्ट वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, हम हिंदी के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वीडियो लेकर आएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो आपको बराबर रूप से मिल सके और आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब की जरूर कीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सके।